नमस्कार बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा चौथी में हम जो अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है छोटा परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार। ये बात तो सभी अच्छे से समझते और जानते हैं, परंतु इस पाठ के माध्यम से हम इसके महत्व को और बड़े परिवार और छोटे परिवार के अंतर्गत क्या विभिन्नता पाई जाती है ये देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पाठ को पढ़कर समझते हैं। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जिसे आपको देखना और समझना है। देखिए, इस स्लाइड में आपको दो तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। एक परिवार, एक तस्वीर के अंतर्गत एक आदमी है, उसकी पत्नी है और दो बच्चे हैं और ये सब कितने खुश हैं। इसके अलावा अगले परिवार में भी इसी तरह की स्थिति है। अब ये स्लाइड देखिए, इसमें जो माता पिता हैं पहली तस्वीर में, उसमें इतने सारे बच्चे दिखाए गए हैं, 2 से अधिक, लगभग 5 बच्चे दिखाए गए हैं। और इसके दूसरे साइड में जो तस्वीर है उसके अंतर्गत 2 बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, तो वो छोटे परिवार को प्रदर्शित करता है और पहली तस्वीर बड़े परिवार को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ये एनिमल्स को ले लीजिए, प्राणियों के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत भी ये छोटा सा परिवार है। अब जंगल के अंतर्गत देखिए, यहाँ पर अपने पाठ पे हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, जिसमें शेर दिखाया है, शेरनी दिखाई है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जंगल का बहुत ही सुखद और प्यारा सा चित्र दिखाया गया है। ठीक है, तो अब इसके साथ हम इस पाठ के अंतर्गत जाएंगे और पाठ में क्या संदेश दिया हुआ है इसे समझेंगे। बच्चों, न सिर्फ आप इस पाठ को पढ़ोगे बल्कि इसे अपने जीवन में धारण भी करेंगे। हमारा 10वां पाठ छोटा परिवार। हमारे पाठ का नाम क्या है? छोटा परिवार। अब इस छोटे परिवार के अंतर्गत हमें ये प्राणियों के समूह दिखाए हैं, जिसमें पहली पीढ़ी के अंतर्गत किस तरह से माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं ये दिखाया गया है, और फिर अगली पीढ़ी के अंतर्गत किस तरह के माता पिता और कितने बच्चे हैं उनकी संख्या दिखाई गई है। और फिर इस पहली पीढ़ी और अगली पीढ़ी जो है उनके बीच क्या अंतर है वो देखिए। सबसे पहले देखें पहली पीढ़ी में पाठ के अंतर्गत दिया है, मैं आपको पठन करूंगी और इसके पश्चात समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी पठन प्रारंभ करती हूँ। एक सुनसान जंगल था, उसमें सिंह और शेरनी रहते थे। उनके परिवार में 2 नन्हे मुन्ने शावक खेल रहे थे। वे बहुत सुखी थे, घर में खुशहाली छाई हुई थी। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको फिर भी समझा देती हूँ। एक सुनसान जंगल, मतलब जंगल बहुत ही सुनसान है, शांति प्रिय जंगल है। इसमें सिंह और सिंहनी ये दोनों पति पत्नी रहते हैं। उनके परिवार में 2 नन्हे मुन्ने शावक खेल रहे हैं। देखिए आगे की तरफ तस्वीर में दिखाया ना, उनके 2 बच्चे हैं, तो शेर शेरनी के 2 बच्चे हैं और वे बहुत ही सुखी हैं, खुशहाल है। इस परिवार के अंतर्गत यानी इस पीढ़ी के अंतर्गत बहुत ही सुखी जीवन दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि कैसे दोनों माता पिता अपने बच्चों के साथ, अपने दोनों छोटे शावक बच्चों के साथ खुश हैं और बहुत ही आनंदित दिख रहे हैं। तो यहाँ शावक का मतलब है शेर के बच्चे। शेर के जो बच्चे होते हैं उनको शावक बोलते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से जैसे गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं हम, बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं, बिल्ली के बच्चों को बिलोटे बोलते हैं, उसी तरह से शेर के बच्चों को शावक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपस में कितना अच्छे से खेल रहे हैं और आपस में बहुत ही सुखी हैं। अब ये अगली स्लाइड है आपके सामने,
इसे हमें पढ़ना फिर समझना। इसी जंगल में शियार का जोड़ा भी रहता था। उसके 5-6 बच्चे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते थे। घर पर दुखे परछाई थी। देखो बच्चों, अब हमने पहली पीढ़ी के अंतर्गत सिंह का परिवार देखा। अब ये शियार की परिवार है। शियार के परिवार भी उसी जंगल में रहता था। ये जो जोड़ा है शियार और शियारिन का, ये वहीं रहते थे। इनके 5-6 बच्चे थे और ये आपस में क्या करते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। और इसी कारण से ये परिवार घर बहुत ही दुखी था। 5-6 बच्चे थे, ये हमेशा याद रखें। शियार और शियारिन के कितने बच्चे थे? 5-6 बच्चे। और 5-6 बच्चे बहुत होते हैं, यानी कि ये परिवार बहुत ही बड़ा परिवार था, क्योंकि इसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा था। तो माता पिता को इनका पेट भरने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी और जितना भी लाते होंगे वो कितना भी करने पर कम ही पड़ जाता होगा। तो चलिए अब हम आगे का भी देख लेते हैं। इसके बाद क्या, फिर इसके बाद सिंह और शेरनी द्वारा लाए हुए भोजन को शावक बड़े प्रेम से खा रहे थे, बहुत प्रसन्न थे। अब सिंह सिन्नी के परिवार के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे उनके द्वारा लाए हुए जो भोजन थे वो दोनों शावक बहुत ही प्रेम से खाते थे और वो बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि वो उन दोनों के लिए काफ़ी होता था और छोटा परिवार होने के कारण उन्हें ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो कितने प्रेम से देखिए दोनों बच्चे खा रहे हैं। इससे पता चलता है कि छोटे परिवार के अंतर्गत भोजन वगैरह और बाकी चीज़ों की सुविधाओं में कमी नहीं होती और वो प्रसन्न रहते हैं। चलिए बच्चों अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड के अंतर्गत यहाँ पे बच्चे हैं जिसके शियार और शेरनी के। शियार और शियारिन अपने परिवार के भोजन ले आए, किंतु अधिक बच्चे होने के कारण वह उनके लिए पर्याप्त नहीं था। उनमें छीना झपटी चल रही थी। छोटे कमज़ोर बच्चे रोते बिलखते ही रह गए। मतलब शियार और शियारिन ने भी अपने परिवार के लिए भोजन लिया, लेकिन उनके बच्चों की संख्या अधिक थी, उनका परिवार बड़ा था, तो उनके द्वारा लाए हुए भोजन उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए उनके बीच में क्या हो रहा है, छीना झपटी हो रहा है। देखिए इस तस्वीर के अंतर्गत आपको नज़र आ रही है ना, कैसे बच्चे भोजन के लिए छीना झपटी कर रहे हैं। अब इसमें जो बच्चा कमज़ोर होता था वो रोते भी लगते ही रह जाता था, और जो थोड़ा ताकतवर होता है वो अपना छीन कर खा लेता है। तो बड़े परिवार के अंतर्गत ऐसा ही होता है कि जो ज़्यादा रोब वाला बच्चा होगा और जो ज़्यादा ताकत वाला होगा उसकी ज़्यादा चलती है और कमज़ोर रोता रह जाता है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि शियार और शियारिन का परिवार सुखी तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अगला चित्र देखते हैं जो दूसरी पीढ़ी से संबंधित है। अगली स्लाइड के अंतर्गत दूसरी पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी से हुआ गलतियां हैं उसको दूसरी पीढ़ी उन्हें देखते हुए उसमें सुधार कर सकती है, और उससे क्या परिणाम होगा और क्या लाभ होंगे वो आप अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत सिंगनी, देखो मेरे परिवार में हम 2 ही थे। सिंह, हमने भी 2 ही छोनों को जन्म दिया है। देखो शियार के बच्चों के साथ कैसे मज़े से खेल रहे हैं। तो सिंगिनी और सिंह आपस में बातें करते हैं कि देखो हमारा परिवार में हम 2 ही हैं और हमारे बच्चे भी कितने हैं, 2 ही हैं। तो ये दोनों हमारे बच्चे शियार के बच्चों के साथ कैसे मज़े से खेल रहे हैं, कितने खुश हैं। ठीक है, तो इन चित्र को देख के पता चल रहा है कि दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत बच्चों की संख्या कम है। सिंह के भी 2 ही बच्चे हैं और शियार के भी 2 ही बच्चे नज़र आ रहे हैं। अब देखिए
दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत 2 सियारा सियारिन के बच्चे हैं और 2 शेर और सिंगी के बच्चे हैं। अब आगे देखते हैं सियारिन। सियारिन कहती है, पहली पीढ़ी का परिवार बड़ा होने के कारण हमारे पूर्वजों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हम तो अपने 2 बच्चों का पालन पोषण अच्छी ढंग से कर सकेंगे। सियार, सच में छोटे परिवार में हम सुखी हैं। सिंह के परिवार से अब हमारा मेल जोल बढ़ गया है। तो सिंह सियारिन अपनी खुशी को दर्शाते हुए बताते हैं और अपने पूर्वजों की हुई गलती के बारे में भी बात करते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उनका परिवार बहुत ही बड़ा था, इसी कारण वो बहुत ही कष्ट में उन्होंने अपना जीवन बिताया। परंतु हमने क्या किया, हमने हमारे 2 ही बच्चे रखे जिसकी वजह से उनका पालन पोषण अच्छी ढंग से कर सकेंगे। सियार भी उस पर सहमति जताता कि सच में छोटा परिवार होने से हम भी सुखी हैं और सिंह के परिवार के साथ हमारा मेल जोल भी बढ़ गया है। तो बच्चों, यहाँ पे इस पाठ के अंतर्गत हमें यही दिखाया जा रहा है कि छोटा परिवार अगर है तो हम बहुत सारे लाभ उसके प्राप्त होते हैं। कम चीज़ों के अंतर्गत भी अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकते हैं, जबकि बड़े परिवार के अंतर्गत हर वस्तु को लेकर झगड़े होते हैं, जिससे कि घर के अंदर सुख शांति नहीं होती और क्लेश बना रहता है। तो इसीलिए आप सभी भी छोटे परिवार की तरफ बढ़ने का प्रयास करें, छोटे परिवार को सपोर्ट करें और अच्छी तरह से उसका अनुकरण करें।